अगला कॉन्सेप्ट है प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। इसको पढ़ने से पहले कुछ और पढ़ते हैं। आपने वाला गाना सुना होगा, जब नौकरी लगेगी तो क्या होगा, जेब में नोट होगा और हाथों में गोरी का हाथ होगा। लेकिन जब एक्चुअल में नौकरी लगती है तो क्या होता है? जब एक्चुअल में नौकरी लगती है तो पता चलता है कि जो नोट है नोट जो है वो गोरी लेके भाग गई है। ये सब क्यों बता रहा हूँ मैं? ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि ये यहाँ से जुड़ा हुआ है। देखो क्या हुआ कि इस फिल्म के हीरो क्या सोचता है कि जब नौकरी लगेगी तो पैसा ही पैसा होगा, ठीक है, और उसके साथ साथ गोरी होगी, पैसा और गोरी होगी, ठीक है। लेकिन जब एक्चुअल में पैसा आता है तो गोरी जो है वो पैसा लेके भाग जाती है, तो पैसा गोरी का हो जाता है और आप अकेले रह जाते हो, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ पता है आपको? आपने सिर्फ फ्यूचर में देखा कि जब पैसा होगा, जेब में पैसा, नौकरी लग जाएगी तो पैसा तो होगा ऑब्वियसली, और साथ में एक गोरी भी मिल जाएगी, दैट इज रिस्क। गोरी मतलब रिस्क, हमेशा अलर्ट होना। छोरी या गोरी मतलब रिस्क ही होता है। तो जब आपके पास पैसा आ रहा है और साथ साथ रिस्क आ रहा है तो आपको अलर्ट होना चाहिए, ना कि आपको इस तरह से उछल कूद के गाने गाने चाहिए थे, क्योंकि वो रिस्क जो है गोरी, वो एक दिन आपका पैसा लेके छू मंतर हो जाएगी। तो ये चीज आपने नहीं देखा कि गोरी जब है तो पैसा लेके जा भी सकती है। आपने क्या देखा? पैसा होगा, गोरी होगी, आप खुश हो गए, आपको मजा आ गया। लेकिन आपने फ्यूचर में होने वाले रिस्क को नहीं पहचाना। आप सिर्फ क्या पहचाने? फ्यूचर में होने वाले इनकम को, फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट को, जो कि आपको एक नुकसान दे गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया आपको। अगर आप ये प्रिंसिपल जान लिए होते, आपको पता होता ये प्रिंसिपल क्या कहता है, तो फिर आप ऐसी हरकत नहीं करते। आओ सुनो ये प्रिंसिपल क्या कहता है। ये प्रिंसिपल कहता है कि फ्यूचर में अगर आपके पास नौकरी है तो उससे होने वाली इनकम को मत पहचानो। उस नौकरी से आपको जो पैसा मिलेगा, मतलब कि इनकम, उसको अभी मत पहचानो, उसको मत रिकॉर्ड करो। लेकिन अगर आपको फ्यूचर में रिस्क हो, कोई रिस्क है, गोरी है, तो आप उसको अभी से रिकॉग्नाइज कर लो, पहचान लो, रेड मार्क करके रख लो, क्योंकि ये रिस्क ही आपको डेंट देके जाएगा, ये रिस्क ही आपको डुबा के जाएगा। पढ़ लो, यही कहता है ये कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं कहता। डू नॉट एंटिसिपेट द प्रॉफिट। प्रॉफिट को मत अभी से रिकॉग्नाइज करो, अभी से मत एंटिसिपेट करो, बट प्रोवाइड फॉर ऑल प्रॉफिटेबल लॉसेस। लेकिन सभी लॉसेस को जो फ्यूचर में होने वाले हैं उन सबको अभी से लिख लो, जो नुकसान फ्यूचर में होने वाला है। अगर ऐसा होगा तो फिर क्या आप अलर्ट हो जाओगे ना पहले से ही, आपको पता है ये नुकसान हो सकता है, तो उसको अभी से लिख के रख लो और फिर उससे बचने के उपाय निकालो कि गोरी से कैसे बचना है, छोरी से कैसे बचना है। तो फिर आप अल्टीमेटली आपको सिर्फ क्या बचेगा? आपके पास पैसा ही पैसा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या कहता है। डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट्स बट एंटिसिपेट या प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस, दैट्स इट।